वक्त हम 80 घाट पर हैं। 80 घाट में बैठे हैं। यहाँ पर हमारे साथ 4 विद्यार्थी, काशी विद्यापीठ के बड़े होनहार विद्यार्थी हमारे साथ हैं। ये सब भाई लोग MBA कर रहे हैं। इन लोगों की राय भी जान लेते हैं कि 2022 में क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धांशु है। हाँ? श्रद्धांशु। श्रद्धांशु, नाम बड़ा बढ़िया आपका। श्रद्धांशु जी, क्या लग रहा है 22 में आप लोग किसकी तरफ देख रहे हो? योगी जी की तरफ या अखिलेश की तरफ या मायावती जी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? हैं? अखिलेश तो हम ही है। अखिलेश आप ही हैं? चुनाव में किसकी तरफ जाएंगे? नेता किसका चाहिए? नेता तो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा? फटाक से बोल दीजिए श्रद्धांशु जी। भाजपा। भाजपा क्यों सपा बुलवा रहे हैं आप? भाजपा ही हो तुम। आप बताओ। सपा बोलो, तुम निकलो यहाँ से ग्रुप में से। अरे भाई ऐसे कैसे? उनके अपने विचार हैं देश अपने में। विचार नहीं लोकतंत्र है। है, लोकतंत्र है देश अपनी में। एक आपकी यूनिटी है अपनी, जो भाजपा की नहीं है तो भाजपा नहीं है, हम लोग सपा के हैं सपोर्टर, सीधा सीधा बस। आप सपा के हो? हम सपे के हैं। हम भी सपा के ही हैं। और आप किसके थे? अखिलेश के हैं। अच्छा, अखिलेश है तो अखिलेश के अकेले। श्रद्धांशु जी भाजपा के। इनके नाम में ही श्रद्धा है। आप का इनको अरे अपने अंशु ग्रुप भी से तो है, ये भी तो निकाल देखिए। दो। अंशु भी? असलियत इनको पता है। असलियत इनको पता है। असलियत पता है? असलियत क्या है? वो जब आएगी तो पता चल जाएगा ना। छुपा के वोट दोगे क्या? हाँ? छुपा के वोट दोगे? अब वोट देने अच्छा, का कोई अखिलेश दिक- क्यों बोल रहे हो यार? चलो अखिलेश, सीरियस बात। अरे हम लोग का है सपोर्टर, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं नहीं, शुरुआत कारण से। तो बताओ। कारण उनका बोलता है, काम बोलता है, जाके काम देखिए। कैसे बोलता है? क्यों, हम अगर क्यों नहीं बोलता तो बोलता? जीतते कि नहीं जीतते? जीतते लेकिन पब्लिक चू है, इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं। पब्लिक में तो हम तुम लोग भी खुद- आते हो। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, हम लोग खुद हैं। क्यों? हाँ। क्योंकि ऐसे फ्री का राशन बांट रहे हैं, उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि हमारे पैसे का हमारे को राशन दे रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, तेल का दाम बढ़ा दिए हैं, राशन फ्री बांट रहे। किसके पैसे बांट रहे हैं? हमारे पैसे से बांट रहे हैं ना। कौन सा अपने पैसे का दे रहे हैं? हमारे पैसे से जी रहे, खा रहे हैं, हम ही को दे रहे हैं। तो सरकारें तो देती हैं। सरकारी देती तो जनता ऐसे नहीं देती है। तो सरकारें ऐसे अब जैसे पहले कि अखिलेश लैपटॉप बांटे, अरे ये बांट दी, अब अपने क्या कर रहे हैं? अपने भी तो लैपटॉप बांट रहे हैं, अपने भी तो वो फोन लैपटॉप, बांट रहे हैं, स्मार्टफोन बांट रहे हैं। राशन बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? तो अपना जनता के एडवर्टीजमेंट पास कर रहे नहीं है तो हैं। बांट जनता के पास है, ऐसी बात नहीं है। जनता से आप लूट रहे हैं तब दे रहे हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप जी। विजय प्रताप जी, क्या लग रहा है यहाँ पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं? आप बनारस के ही हैं? जी, गाजीपुर जिले के। गाजीपुर के हैं। तो 80 घाट पर बैठकर बता दीजिए कि आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? 22 में कौन आ रहा है? 22 में बदलाव होगा। 22 में बदलाव होगा? जी। 22 में बदलाव क्यों देख रहे हैं आप? बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, और जिससे नेताओं ने क्या किया, बाकी दलों के नेताओं ने, जैसे भाजपा के नेता लोग चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं। चुनाव आते ही मजहब मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटना शुरू कर दिए हैं। चुनाव आते ही गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदू सब लोग हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम भाजपा के हिंदू नहीं हैं, हम इस देश के हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हिंदू हैं। तो अभी प्रधानमंत्री, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा था। 20 मिनट तक स्मृति ईरानी ने कहा कि खतरा मंडराता रहा, प्रधानमंत्री जी उस खतरे में रहे। वो पंजाब गए थे, फिरोजपुर में उनकी रैली थी। कहीं ना कहीं उसमें गृह मंत्रालय की चूक थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई गांव का प्रधान नहीं होता, वो देश का प्रधानमंत्री है। उनके प्रोटोकॉल गृह मंत्रालय से तय होते हैं, पीएमओ से तय होते हैं। तो कहीं ना कहीं चूक गृह मंत्रालय से बहुत बड़ी चूक थी। पंजाब सरकार की जो भी चूक रही थी, उसमें पंजाब सरकार की भी चूक थी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक गृह मंत्रालय की तरफ से थी। ये नेता लोग देश की जनता का सेंटिमेंटल जो होता है, उनकी भावनाओं को समझ चुके हैं कि इससे वोट किससे फायदा हो सकता है? मतलब इस तरह की बातों से किससे फायदा होगा? फायदा बीजेपी को होगी। सीधी तौर पे बीजेपी को फायदा इस चीज़ों से है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस तरह से लोगों के सामने रख दिया है कि वो इस देश के देश से भी सबसे ऊपर हैं, देश से भी बड़े हैं। और तो प्रधानमंत्री है, देश के ही प्रधानमंत्री है, सबसे बड़े तो हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। देश से बड़े नहीं हो सकते ना। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश से बड़े नहीं हो सकते हैं। उनका अब ये हो गया है कि मोदी जी हैं तो देश है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो देखिए बदलाव ये में किसको देख रहे हैं? चलिए, अब बदलाव जनता करेगी। बाकी सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है। देखिए, सपा अगर जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण छोड़ दिया जाए तो सपा सबसे बढ़िया है। काम करने के मामले में, विकास करने के मामले में अखिलेश यादव बढ़िया है। सामने गंगा जी हैं, ये हमारे भाई हैं, मिल गए हमको यहाँ पर सीढ़ियों पर बैठे हुए घाट की। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है, किसका माहौल है, क्या हो रहा है 22 में? देखिए मैम, हाँ ये दिखाइए। है बनारस। ये है बनारस। यहाँ पर बसता है रस, रस। हर दिल में है रस। रस, बिल्कुल। हाथ में चाय, सामने गंगा। अरे वाह। हाँ, बस हमें यही चाहिए और हाँ। कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वोट भी तो है ना, वोट भी तो है हाथ में। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनका चाय से बड़ा रिश्ता रहा है।
तो हाथ में वोट भी चाय से है तो और हमारा चाय भी है और चाय से तो हमारा भी प्रधानमंत्री रिश्ता बहुत है। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ जी इस बार मजबूत हो रहे हैं फिर से? बस योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, बस हम भाजपा को, हम भी भाजपा को दे देंगे। भाजपा को देंगे? हाँ तो जी। योगी आदित्यनाथ से क्या दिक्कत है? तो मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है हमें। योगी जी से क्या दिक्कत है? योगी जी हमको कुछ ठीक नहीं लगते। मोदी जी अच्छा, आए तो साफ अगर साफ- चलिए आप योगी जी को पसंद नहीं कर रहे तो 22 में देख किसको रहे हैं? अखिलेश को देख रहे हैं, कांग्रेस को देख रहे हैं, बसपा को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी है, अगर मैम रहेगा, वैसी भी आ रहे हैं। मैम अगर योगी रहेंगे तो फिर योगी को नहीं देंगे मैम। तो किसकी तरफ सपा से? पार्टी हमारी रहेगी। क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल जी, बड़ा धीमे बोल रहे हैं आप। क्या हो गया, हमसे नाराज है क्या? ज्यादा नहीं, नाराज नहीं है, जो ज्यादा दुनिया देख लेता है वो धीरा ही बोलता है। वो अनुभव जिसके पास आ जाता है वो शांत हो जाता है। धीरा हो जाता क्या बात है। अच्छा, क्या लग रहा है कि चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, है। विधानसभा में चुनाव माहौल किसका है? भाजपा का है, कमल भाजपा का है? माहौल और नहीं है। हाँ, हाँ, यहाँ भाजपा फोटो- का माहौल क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है, इसका ये कारण कोई नहीं है। अरे लोगों कोई को कारण होगा तभी तो माहौल नहीं है, कि बिना कारण के माहौल नहीं भाजपा वो का। किसी का बातें नहीं सुनते हैं। हम्म, हम तो वहाँ जोगी के जहाँ गोरखपुर नहीं, लखनऊ जहाँ लगता है जनता दरबार जनता दरबार, वहाँ जाकर लौटे हैं। गए हैं आप जनता दरबार? मुख्यमंत्री जी बैठते तो हैं जनता दरबार अरे में? कुछ नहीं, नहीं बैठते? 60-70 आदमी बैठे थे। सवेरे 6 बजे से नंबर लगा है, 11 बजे तक कोई खाया नहीं है। जाड़े का मौसम है। एक बूढ़ा आदमी बोला कि अरे भाई कब तक आप लोग बैठाए रहेंगे? हाँ, कहा ज्यादा दिक्कत है तो तुम जाओ, अच्छा, जनता दरबार में बोला गया तुमको दिक्कत है तो निकल लो भैया, हैं? निकल जाओ। अच्छा, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो आएंगे जोगी तो बताएंगे। तो उसके पास वोटे ना है और क्या है। तो उसके वोट तो पास है, वोट वोट है। की ताकत दिखाओगे तो किसकी तरफ देख रहे अरे हो? क्यों ही जाए, उनको नहीं जाएगा। हाँ, उनको नहीं जाएगा। कितनी शांति मिलता है, कितना पवित्र है ना, बढ़िया है। बहुत पवित्र। आप लोग सब बनारस के ही हो? जी जी। अच्छा, पढ़ते कहाँ? BHU। ओहो, बीएचयू के यहाँ भी? या मैम, या मैम। अच्छा, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी। आप लखनऊ के हैं? ओहो, तो आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है। धन्यवाद आपका। लखनऊ के इसीलिए है क्या? नहीं, मैं बनारस का हूँ इसलिए। मैम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, जिससे मैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं खुल रहे बनारस में। मैम हम लोग इतने पढ़े लिखे हुए हैं तो फिर भी हम लोग घूम रहे हैं, क्या करें, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मोदी जी को यहाँ रोजगार लाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ बनारस की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। राज्य सरकार यानी योगी जी 4.5 लाख रोजगार और मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। वो किसको दे रहे हैं? आप ही सब युवाओं को दे रहे हैं। आप लोग योग्य बनिए, नौकरी करिए। आपके हिसाब से कौन अच्छा करता हुआ दिख रहा है? भाजपा अच्छा कर पाई, नहीं कर पाई? 10 में से कितने नंबर? मैम अगर मैं 10 में से भाजपा को, तो मैम 4 ही नंबर दूंगा। यूपी में 4, आप बताइए 10 में से मेरे भाजपा को? हिसाब से भाजपा को 10 में से 6 नंबर। 6 नंबर। तो आपके हिसाब से रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही है? मैम नहीं पता, मैं क्या नहीं समझ आ रहा है, कैसे कुछ नहीं क्या बता सकते हैं इस बारे तो में। आप बताइए रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही है? उतरिए इधर, जमीन पर आ जाइए, जमीन पर। बिल्कुल कर रही है। प्रधानमंत्री की जान को खतरा होना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, देश में सबसे बड़ी बात है। खतरा देखिए, कहीं ना कहीं खतरा था, ठीक है मानता हूँ, पर वो एक जो उनका लाइन था कि मैं चीफ मिनिस्टर को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं जिंदा एयरपोर्ट तक पहुँच गया, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लाइन है। उतना बड़ा वो फार्मर प्रोटेस्ट ही था, पहले भी होता था, और इस बार हुआ तो कुछ बहुत क्या लग खतरे रहा है वाली कि बात इसका नहीं। क्या मतलब था? क्योंकि इसका मतलब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री को किससे खतरा और क्यों होगा? खतरा, अब खतरा देखिए किसी से नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट पहले से चल रहा है, तो खतरा पहले भी था, पर पहले तो नहीं गए मोदी जी। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जैसा कि आप जानती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वो था, वर्ड था। जैसे किसकी तरफ से था? अगर देखिए ये बातें बड़ी गोपनीय होती हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, इसीलिए मैं आपसे इस बारे में चर्चा कर रही हूँ। आप लोग युवा हो, जो मुख्यमंत्री से बात हुई, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर के तमाम बातें बहुत गोपनीय होती हैं। IB है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन है, SPG है, ये सारी बातें गोपनीय होने के बावजूद भी ये बात कैसे लीक हुई कि प्रधानमंत्री ने उनके चन्नी के अधिकारियों से कहा कि आप अपने CM को थैंक्स कहिएगा कि मैं भटिंडा तक जिंदा लौट पाया। ये कहीं ना कहीं इसमें भी पॉलिटिकल मूवमेंट है। हाँ बिल्कुल स्टंट है, है, पॉलिटिकल स्टंट हो और सकता है। हो सकता है। IB को पहले से ही पता चल गया था कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वो प्लेन से आने वाले थे, फिर गाड़ी के रास्ते से उनको आना पड़ा। जी, तो मेरे हिसाब से तो ये बस पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ तो वो नहीं। इन सब चीजों से क्या पब्लिसिटी मिलती है? क्या पब्लिसिटी मिलती होगी तो ही नेता करते मैम होंगे। मिलती है, तभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं। इससे क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल मिलती है पब्लिसिटी। मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, और इसके बावजूद भी उनकी जो है यात्रा में वो लापरवाही
क्यों हुई? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना कोई होना बर्दाश्त चाहिए। करने की कोई लेकिन बात नहीं गृह होती है। मंत्रालय की भी तो जिम्मेदारी है। 20 मिनट जिम्मेदारी तक होती है। प्रधानमंत्री ये खतरे आम में अगर नागरिक की रहे जिम्मेदारी- और गृह मंत्री नागरिक की भी कहाँ थे, जिम्मेदारी होती उनको है। एयरलिफ्ट क्यों नहीं करवा लिया गया, ये भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल। प्रधानमंत्री 20 मिनट तक खतरे में रहे तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और भाई, अगर ऐसी बात है तो सोचने गृह वाली मंत्री को बात- भी इस्तीफा दे देना चाहिए और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी सोचने इस्तीफा वाली दे देना बात चाहिए। है कि अगर कभी उंगली उठती है तो ये कहा जाएगा कि अगर प्रधानमंत्री ही अगर अपने देश में सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी?